हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने क्या पढ़ लिया? नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। क्या नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था कि अगर एक कार्बन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, दो कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, तीन कार्बन क्या हो तो क्या बोलेंगे, चार कार्बन हो तो क्या बोलेंगे और पांच कार्बन हो तो। ऐसे हमने 10 तक पढ़ा था। पहले को हम क्या बोलते हैं? मेथ। दूसरे को एथ। थर्ड को प्रोप। चौथे को ब्यूट। पांचवे को पेंट। ऐसे हमने टोटल कितने पढ़े थे? 10 कार्बन वाल तक पढ़े थे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। ऐसे हमने 10 पढ़े थे टोटल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी। क्या होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी हमने? ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था क्या? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसको? एन ई। ठीक है, दूसरा क्या है आज हमको क्या पढ़ना है? यहां से देखना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो? डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो हम उससे क्या लिखेंगे? हम उसे लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? ये क्या लिखा हमने? एन। और जब डबल बॉन्ड होता है हम उसे क्या बोलेंगे? इन। ठीक है, ये पूरे क्या होते हैं? ये पूरा हमारा एल्केन ग्रुप होता है। क्या होता है? ये होता है एल्केन ग्रुप। ठीक है, और ये क्या होंगे? ये होंगे एल्किन ग्रुप। जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो? डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्किन। क्या बोलते हैं? एल्किन। इसे लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं? इन। एग्जांपल देखना। पहला, मान लो कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या हमारा? इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना। नोट करना, ये क्या है? ये पॉसिबल नहीं होता है कब? सिंगल कार्बन पे। किस पे? सिंगल कार्बन पे पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? सिंगल कार्बन कौन होता है हमारा? मिथेन, मेथ। ठीक है, इसको क्या चाहिए? डबल कार्बन चाहिए। सबसे पहले वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। दो ऑलरेडी है, कितने और चाहिए? दो और चाहिए। तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये? मेथ। एथ, दो कार्बन है तो एथ। ये हो गया एथ। क्या लगाना है पीछे? इन लगाना है। तो क्या हो गया? कौन सा ग्रुप है? एल्किन है। एल्किन ग्रुप है तो क्या हो गया? मिथिन। अगला देखना, दूसरा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। पहले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? एक तो है, तीन और चाहिए H3C। दूसरे कार्बन की तीन है, कितने चाहिए? एक चाहिए। कितने चाहिए? एक चाहिए। CH। इसके दो है, इसको कितने चाहिए? दो चाहिए। CH2। देखना क्या बन रहा? इसमें क्या बना? C2H4। क्या बना? C2H4। क्या है ये? इथेन, इथिन। ये क्या बना? C3H। गिनो, तीन, चार, पांच, छ। H6। अगला देखना, तीन कार्बन थे, अब हमने चार कार्बन ले ली। एक, दो, तीन और चार। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। पहले को कितने चाहिए? तीन चाहिए H3C। दूसरे को कितने चाहिए? इसको दो चाहिए H2C। थर्ड को कितने चाहिए? थर्ड के पास तीन है, उसको एक ही चाहिए HC। और फोर्थ के पास दो है, दो और चाहिए CH2। क्या बनेगा? C4 H गिन लो। तीन, दो, पांच, छ और दो, आठ। H8। चार कार्बन वालों को हम क्या बोलते हैं? मेथ, एच, प्रोप, ब्यूट। क्या है? ब्यूट। पीछे क्या लगाना? ENE। तो क्या हो गया? ब्यूटिन।
ठीक है, इस प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। आप नोटिस करना कि इसमें क्या बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है और एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। वृद्धि किसकी हो रही है, CH2 की। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला देखना क्या है फॉर्मूला, कार्बन कितने दो और हाइड्रोजन दो से डबल, सीधा दो है तो हाइड्रोजन कितने चार, कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन कितने छह, कार्बन चार है तो हाइड्रोजन कितने आठ, मतलब दो हाइड्रोजन डबल है इससे कार्बन से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखना, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइन। ये याद रखना है आपको, यदि एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो, छह कार्बन हो, तो हम क्या लिखते हैं, पहले को हम बोलते हैं मैथ, ये अच्छे से याद कर लेना, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे 10 तक आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम आइन लिखते हैं। एग्जांपल देखना, ठीक है, एग्जांपल देखना, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये पहला एग्जांपल है, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तीन बॉन्ड तो ऑलरेडी ही इसके पास है, इसको क्या चाहिए, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड चाहिए, तो ये H ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। क्या बना, क्या बना, C2H2, C2H2। दो कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो हम बोलेंगे एथ, ये हमने बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, हमने बोल दिया इसको एथ। पीछे क्या लगाना है, आइन, तो ये क्या बन गया, एथीन। ठीक है, ये पहला कंप्लीट। दूसरा क्या है, यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो दूसरा क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक है, कितने चाहिए, दो। देखना कितने कार्बन हो गए, तीन, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इसको कितने चाहिए, तीन, H3C, इसको कितने, इसका तो कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसको कितने चाहिए, एक, CH, क्या हो गया, C3H, कितने हो गए, तीन, चार, H4, तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, क्या बोल दिया, प्रोप, ये क्या हो गया, प्रोप। क्या लगाना है पीछे, आइन लगाना है, ये लगा दे आइन, क्या हो गया, प्रोपिन हो गया। ठीक है, C2H2 C3H4। अगला एग्जांपल देखना, थर्ड वाला, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको आइन लगाते हैं पीछे। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इसको कितनी चाहिए, तीन, H3C, इसको कितनी चाहिए, एक, दो, दो और चाहिए तो H2C, इसको कितने चाहिए, एक, दो, तीन, इसके कंप्लीट है, इसको कितने चाहिए, इसको, इसकी कंप्लीट है, इसको कितने चाहिए, इसको तो एक चाहिए, इसका हो गया H। क्या हो गया, फॉर्मूला देखो, एक, दो, तीन कार्बन, एक, दो, तीन, चार कार्बन, चार को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, ये लिख दिया हमने क्या, ब्यूट। पीछे क्या लगाना, आइन, ये क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक है, C4, हाइड्रोजन गिन लो, तीन, दो पांच और एक छह, कितने हो गए, H6। अब फॉर्मूला देखना, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो गया, देखना, कम हो रहे दो, डबल से दो कम, डबल से दो कम, तो क्या हो गया, CnH2n-2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, आइन बोलते हैं। तीन चीज हमने पढ़ी, सबसे पहली क्या, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो ये क्या होता है, ये सारे होते हैं एल्केन, क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। दूसरा, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होते हैं,
वो होते हैं एल्किन। ठीक है, एल्किन। थर्ड क्या पढ़ा हमने, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बने तो वो क्या होता है, वो होते हैं एल्काइन। क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद हो गई। तीन चीज याद करना, उसके पहले इस टेबल को आपको याद करना है कि एक कार्बन हो तो मेथ, एथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नन और डेक। ये 10 कार्बन वाला जो संख्या होती है आपको याद करनी है। ठीक है, अब थर्ड वाले की होमोलोगस सीरीज देख लो। थर्ड वाले की होमोलोगस सीरीज देख लो। होमोलोगस सीरीज क्या होगी, होमोलोगस सीरीज टू H2 C3H4 C4H6। दो कम हो रहे, फॉर्मूला देखना, CnH2n-2, डबल से दो कम, दो दूनी 4 से कम 2, 3 दूनी 6 से 2 4, 4 दूनी 8 से 2 कम 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फर्स्ट वाले का क्या है, CnH2n+2, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, CnH2n, दूसरे से डबल। थर्ड में क्या है, CnH2n-2, डबल से दो कम, डबल से दो ज्यादा और डबल। आगे समझ में, तो ये तीन है अभी, तो इन तीनों को आप याद कर लेना। आगे के क्लोरीन और ब्रोमीन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा हमारा, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। याद रखना क्या बोलेंगे, क्लोरो और ब्रोमो। ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे लगने वाले, आगे लगने वाले। अब आगे कैसे लगेंगे, एग्जांपल देखना, क्या रहेगा, एक कार्बन, इससे क्या जुड़ा है, Cl। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो ग्रुप। ठीक है, Cl जुड़ा है। वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे अपन इसकी। तो सबसे पहले 1 2 3 कितने चाहिए, H3C, और क्या जुड़ा है, Cl। पहला क्या होता है, मेथ। क्या होता है, मेथ। अब मेथ जुड़ गया, क्या है पहला, मेथ। क्या पढ़ते हैं इसको, मेथेन। क्या पढ़ते हैं, मेथेन। CH3Cl, मेथेन। अब क्या जुड़ा है इसमें, क्लोरो। तो इसको हम क्या लगाएंगे, हमने क्या पढ़ा, प्रीफिक्स कहां लगेगा ये आगे, तो क्या नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम हो गया क्लोरो मिथेन। ठीक है, क्लोरो मिथेन। दूसरा एग्जांपल देखना, एक कार्बन, दो कार्बन और इससे क्या जुड़ा, Cl। दो कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मेथ, एथ। क्या पढ़ते हैं, एथ। क्या पढ़ते हैं, एथ। ये क्या हो गया, एथेन। पीछे क्या जुड़ा है, क्लोरो। तो इसको क्या कहां लिख देंगे हम आगे, ये प्रीफिक्स है तो कहां लिखेंगे आगे, तो क्या हो गया, क्लोरो एथेन। क्या नाम हो गया, क्लोरो एथेन। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, वैलेंसी देखना इसकी, H3C CH2Cl। ठीक है, हो गई कंप्लीट। ठीक है, अगला क्या है, अगला देखना, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप, ये हो गया प्रोपेन। क्या जुड़ा है, क्लोरो, क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, आगे समझ में, ये क्या होते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो। ये ब्रोमो मेथेन हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार क्लोरीन जुड़ा उसी प्रकार हमारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होते हैं, ये प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स होते हैं जो कहां लगते हैं, आगे लगते हैं। एकमात्र ऐसे
फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। बाकी के और ग्रुप्स हम पढ़ेंगे वो कहाँ लगेंगे, पीछे लगेंगे। ठीक है, आगे समझ में। होमोलोगस सीरीज होगी, होमोलोगस सीरीज CH3Cl पहली, दूसरी CH3H5Cl, थर्ड क्या हो जाएगी C3H7Cl। क्या हो रहा है, एक तो कार्बन बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, और क्या बढ़ता है, एक कार्बन बढ़ता है और दो हाइड्रोजन बढ़ते हैं। ठीक है, कुल मिला के क्या हो रहा है, CH2 की वृद्धि होती है। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ती है क्या होता है, CH2 की वृद्धि होती जाती है। इसमें क्या था, C1H3, C2H5, C3H7, दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं और एक कार्बन बढ़ रहा है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ क्लोरोब्यूटेन। क्या करना है, क्लोरोब्यूटेन का एक डायग्राम बनाना है। क्लोरो तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्यूटेन का मेथ एथ प्रो ब्यूट, कितने कार्बन चाहिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, डायग्राम पूछा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएंगे। क्या लगाना है हमें, H लगा देंगे चारों तरफ, इसके आगे भी H, इसके आगे भी H और इसके आगे भी H। देखना 1 2 3 4, ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट हो गई। क्या बन गया ये, क्या है ये, क्लोरो ब्यूटेन। क्या है, क्लोरो ब्यूटेन। कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 कितने कार्बन है, C4, हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C4H9Cl। आगे समझ में, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। पहला क्या पढ़ा हमने, क्लोरो और ब्रोमो, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, एल्कोहल, इसको क्या लिखते हैं हम, OH। क्या लिखते हैं, OH। IUPAC क्या होगा, ऑल। ठीक है, क्या होगा, ऑल। ये क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। क्या होंगे, सफिक्स होंगे, कहां लगेंगे, बाद में। क्या लगेंगे, बाद में। एग्जांपल देखना, पहला सी, सी के साथ क्या लगा, OH। क्या हो गया, OH। ये क्या हो गया, C हो गया। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, CH3OH। क्या हो गया, पहले को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, मीथेन, ये हमने पढ़ा था मीथेन। पीछे क्या लगाना है, ऑल लगाना है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि कभी भी दो वोवेल जो होते हैं, दो स्वर होते हैं, वो एक साथ नहीं आ सकते। तो क्या करेंगे, आगे वाले स्वर को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। क्या है ये, मेथेनॉल। दूसरा देखना, ये पहला था, दूसरा देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरे से क्या जुड़ा है, OH। क्या जुड़ा है, OH। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, पहले को कितने चाहिए, 3 H3C, दूसरे को कितने चाहिए, 2 H2C, और क्या जुड़ा है, OH। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, 1 2 मैथ एथ। क्या हो गया, ये क्या हो, एथेन। क्या ये, एथेन। पीछे क्या लगाना है, ऑल लगाना है, ऑल लगाना है। ई को हटा दिया, क्या बना, एथेनॉल। क्या बना, एथेनॉल। कैसे लिखेंगे, C2, एक 1 2, C2H5OH।
ये क्या हो गया, एथेनॉल। ठीक है, तीसरा देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीसरे से क्या जुड़ा है, OH। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, H3C, H2C, H2C और OH। क्या हो गया, तीन कार्बन। क्या बोलेंगे तीन कार्बन को, मेथ एच प्रोप। क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। पीछे क्या लगाना, ऑयल लगाना है। ठीक है, ई को हटाया, क्या बना, प्रोपेनॉल। क्या बना, प्रोपेनॉल। लिखेंगे कैसे, एक दो तीन कार्बन, C3H3, दो पांच और दो सात, C3H7OH। ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, लोगों सीरीज क्या होगी, पहला क्या है, H3OH, ये क्या हो गया, मीथेन, मिथेनॉल। दूसरा क्या है, C2H5OH, एथेनॉल। तीसरा क्या है, C3H7OH, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, C4H9OH, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, सेम CH2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। कैसे लिखते हैं इसको, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। या कैसे लिखते हैं, CHO। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है, कहां लिखेंगे इन्हें, बाद में, या L। क्या होगा, L। देखना एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखना, पहला C, इससे क्या जुड़ा है, OH। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये क्या हो गया, मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। पीछे क्या लगाना है, L लगाना है। अभी पढ़ा था, दो वोवेल्स एक साथ नहीं रह सकते, E को हटा देंगे तो क्या बनेगा, मेथेनल। ठीक है, हो गया कंप्लीट। दूसरा देखना, कितने कार्बन चाहिए, मेथ हो गया तो एथ में कितने कार्बन चाहिए, दो। एक कार्बन, दो कार्बन, क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो एक दो तीन, इसको कितने चाहिए, 3H। इसको कितने चाहिए, 3H। कार्बन, C पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड और H। ये क्या है, एथेन। क्या लगेगा पीछे, L। ये हट जाएगा, क्या बचेगा, एथेनल। आगे समझ में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C3CH3CHO। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एथेनल। अगला एग्जांपल देखना, थर्ड, मेथ एथ प्रोप। कितने कार्बन चाहिए, तीन, एक दो। तीसरे पे क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, H। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, पहले को कितनी चाहिए, C3H, एक दो, इसको किया H2C, C डबल बॉन्ड H। ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप। ये क्या था हमारा, प्रोपेन। पीछे क्या लगेगा, L ग्रुप का, E हट जाएगा, क्या बचेगा, प्रोपेनल। ठीक है, आगे समझ में, होमोलोगस सीरीज देखना, पहली क्या होगी, CH2O। दूसरा क्या होगा, C2H4O। थर्ड क्या होगी, C3H6O। कितने की वृद्धि हो रही है, एक कार्बन की, एक कार्बन की और दो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कुल मिला के क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, H2O हो रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन या तीन कार्बन।
4 कार्बन या 4 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन, तो किसकी वृद्धि हो रही है, किसकी वृद्धि हो रही है, CH2 की। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में किसकी वृद्धि हो रही है, CH2 की। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2nO। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना। किसका है ये, एल्डिहाइड का। किसका है, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड CHO या C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, याद रखना, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला ग्रुप है हमारा कीटोन। कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है हमारा कीटोन ग्रुप है। इसके दोनों तरफ क्या होता है, C होता है। लिखते कैसे हैं इसको, ऑन। क्या होता है ये होता है सफिक्स। सफिक्स कहां लगता है, बाद में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा देखना, ये क्या होता है, ये हमेशा बीच में लगता है। कहां लगता है, बीच में। दूसरी बात, इसको एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए होते हैं। कैसे, क्योंकि में तो एथ, इन दो में कीटोन ग्रुप बनता ही नहीं है। थर्ड क्या बच रहा, थर्ड क्या बच रहा हमारा, थर्ड क्या हमारा बच रहा है, मेथ एच प्रोप। अब प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3, वो बीच वाले पे क्या जुड़ा रहता है, कीटोन। एग्जाम्पल क्या है हमारा कीटोन का, देखना वैलेंस से कंप्लीट करेंगे। ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ग्रुप जुड़ गया चौथा कीटोन। पहले को वैलेंस कितनी है, एक तो है, 3 और चाहिए, H3। 1 2 3 4, बीच वाले की कंप्लीट है। थर्ड वाले को देखेंगे, 1 2 3, इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। क्या बन गया, क्या बन गया, C3H6O। आगे समझ में क्या बन गया है। अब देखना, बाद में हम क्या लगाते हैं, और 3 कार्बन है, मेथ एच प्रोप, मेथ एच प्रोप। ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन। क्या लगाना है, ऑन लगाना है। दो वाले साथ नहीं रह सकते, तो पहले वाले को काट देंगे। क्या बना, प्रोपे एन, ऑन लग जाएगा, प्रोपे नॉन। क्या बन गया, प्रोपेनॉन। दूसरा एग्जांपल देखना, दूसरा एग्जांपल देखना, 1 2 3 4, कहां लगा है, बीच वाले पे। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। पहले कार्बन को कितनी चाहिए, 1 2 3 4, बीच वाले पे कीटोन लगा है। पहले वाले को कितनी चाहिए, 3, दूसरे वाले को 2, थर्ड वाला कंप्लीट है, थर्ड वाले फोर्थ वाले को 3 चाहिए। क्या बना, मेथ एथ प्रो ब्यूट। क्या है ये, ब्यूटेन। क्या लगाना है पीछे, ऑन लगाना है। पहला ई कट जाएगा, क्या बचेगा, ब्यूटे नॉन। क्या बना, ब्यूटेनॉन। क्या बनेगा, 1 2 3 4, C4, एच गिन लो, 3 2 5 और 3 8, H4 C4H8O। ठीक है, आगे समझ में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2nO। कार्बन से हाइड्रोजन डबल है, कार्बन से हाइड्रोजन डबल और क्या जुड़ेगा, O। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, होमोलोगस सीरीज देखना, क्या होगी होमोलोगस सीरीज, देखना फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला समझ में आएगी। फॉर्मूला क्या है, CnH2nO। तो पहला ग्रुप C2H4O, दूसरा क्या होगा, C3H6O, थर्ड क्या हो जाएगा, C4H8O, फोर्थ क्या हो जाएगा, C5H10O, फिफ्थ क्या हो जाएगा, C6H12O। ऐसे बढ़ते जाएंगे। हमें क्या करना है, कार्बन से हाइड्रोजन को डबल करना है। ये कार्बन है हमारे पास 7, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14, और ऑक्सीजन लग गया। ठीक है, सातवां क्या आ जाएगा, C8H16O। बस इनका नाम दे दो। ये क्या है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ठीक है, इस प्रकार इनका नाम हो जाएगा।
ठीक है, आगे समझ में, आगे देखते हैं। एक और ग्रुप हमारा बच रहा है इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है ये होता है सी के साथ OH जुड़ा रहेगा और क्या जुड़ा रहेगा इसी पे, कीटोन जुड़ा रहेगा। ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कैसे लिखते हैं इसको, किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ओइक एसिड। क्या है ये, ओइक एसिड। ये भी क्या है, ये भी है सफिक्स, कहां जुड़े रहेंगे, बाद में। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कैसे लिखते हैं, इसका एक और नाम है COOH, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना पहला, H, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड और खाली है, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। HC यहाँ का जुड़ा है OH और ऊपर क्या लगा है C पे डबल बॉन्ड O, 2 3 4, उसके साथ OH जुड़ा है। क्या नाम है इसका, पहले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पहले कार्बन को बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ या मिथेन। ठीक है, पहले कार्बन की अगर वैलेंसी कंप्लीट होती है तो हम उसको बोलते हैं मिथेन। अब मिथेन पे क्या जुड़ा है, तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है पीछे ओइक एसिड। क्या लगाना है, ओइक एसिड, ये हमने लगा दिया ओइक एसिड। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दो वोवेल्स एक साथ में रह सकते, तो पहले वाले को हटा देंगे, क्या बना, मेथेनोइक एसिड। क्या बना, मेथेनोइक एसिड। अगला देखना, ये पहला हो गया। दूसरा देखना, कितने कार्बन चाहिए, दो, एक कार्बन, दो कार्बन से क्या जुड़ा है हमारा, वो जुड़ा है, ऊपर क्या लगा है ओ, दो कार्बन, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, इससे जुड़ा है ओ, ऊपर जुड़ा है हमारा O। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, इसको कितने कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, इसको तो हाइड्रोजन चाहिए तीन, तीन, इसकी कंप्लीट है। आगे देखेंगे, दो कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, मेथ एथ, क्या बोलेंगे, इथेन। ये क्या है, इथेन। अब इथेन है तो हम क्या लगाएंगे पीछे, ओइक एसिड, ये लगा दिया हमने ओइक एसिड। दो वेल एक साथ नहीं रह सकते तो हमने क्या करा, ई को एलिमिनेट कर दिया, क्या बचा, इथेनोइक, क्या बचा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या क्या बना, CH3COOH। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना, मेथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH। ठीक है, अगला एग्जांपल देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथे पे क्या, तीसरे पे क्या जुड़ा है, OH, ऊपर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, OH, इस पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। इसको कितनी चाहिए, H3, इसको कितनी चाहिए, H2। वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्या बना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मेथ एथ प्रोप, क्या बन गया, ये क्या है, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। क्या लगाना है, क्या लगाना है हमें, ओइक एसिड, पीछे ओइक एसिड लगाना है, ये हमने लगा दिया ओइक एसिड। दो वेल एक साथ नहीं रह सकते, हटा दिया, क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। कैसे, CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। आगे यहां तक समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन इसका करके देखेंगे हम। क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, ड्रॉ अ स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेनोइक एसिड का आपको क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूटेन दिया है, ब्यूटेनोइक एसिड दिया, तो हमें कार्बन की संख्या याद होनी चाहिए, कितनी चाहिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट, कितने कार्बन चाहिए, चार। मान लो एक, दो, तीन, चार कार्बन, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, क्योंकि हम क्या पढ़े, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पूछा है, मेथोनोइक, यहाँ लगा दिया हमने O। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम पूछा है तो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, एक दो तीन चार, इसकी कंप्लीट है, एक दो, इसके साथ दो लगा दिए, एक दो, इसके साथ भी दो लगा दिए, एक है, एक दो तीन, क्या लगाना है हमको, H लगाना है।
H लगाना है, ठीक है। ये H लगा दिया हमने, क्या बन गया CH3, CH3, CH2, 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 CH2 और क्या COOH। ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा एंड में, ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या है इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। तो ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस करना होमवर्क के तौर पर, एक एक कार्बन को बढ़ाना जाना, जैसे मेथेन का बनाया, एथेन का बनाया, प्रोपेन का बनाया, ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नोनेन का, डेकेन का, ऐसे सारे आप बना के ट्राई करना घर पे, ठीक है। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।